हेलो एवरीवन, दिस इज़ सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज हम क्लास 8 फिजिक्स का जो चैप्टर पढ़ रहे थे, फोर्स एंड प्रेशर, उसकी थ्योरी पढ़ ली थी हम लोगों ने। आज हम उस चैप्टर के न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, उस चैप्टर में जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सब हम यहाँ पर एक एक करके कंप्लीट करेंगे और समझाएंगे आपको। इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते हैं। किसी भी चैप्टर के आप एग्जाम्पल्स को कम्प्लीटली आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद आप उसके न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर्स के न्यूमेरिकल। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो D इंटू एफ मीन्स जो डिस्टेंस है हमारी, मीन्स एक्सेस पॉइंट से लगने वाले फोर्स तक की जो डिस्टेंस है वो हम इसमें काउंट करते हैं, और प्लस कितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू D इंटू एफ, डिस्टेंस इंटू लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो इसी छोटे से एग्जाम्पल से आप सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लोगे। आइए देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ठीक, हम 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अबाउट ए पाइवेट पॉइंट। ठीक है, इस एक्सिस के लिए हम 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, और हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स निकल के आ रहा है 5 न्यूटन मीटर। 5 न्यूटन मीटर फोर्स निकल कर आ रहा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द पाइवट, मीन्स हमको पाइवट पॉइंट यानी एक्सेस पॉइंट से लेकर लगने वाले फोर्स तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो सिंपल है। हमें क्या दे रखा है, क्या क्या गिवन है? मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? 5 न्यूटन मीटर, और फोर्स गिवन है 10 न्यूटन। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू फोर्स, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस, इतना हमें मालूम है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या दे रखा है? 5 न्यूटन मीटर, हमने पुट कर लिया फॉर्मूले के नीचे। फोर्स कितना दे रखा है? 10 न्यूटन, और डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला चेंज करना, कन्वर्ट करना आना चाहिए। मीन्स डिस्टेंस इधर आ गया, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा हमारा इधर मोमेंट ऑफ फोर्स अपॉन फोर्स। मीन्स इक्वल टू की जब इस साइड आएगा ये, तो क्या हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा। तो 5/10 न्यूटन हो गया। अब इसको जब हम कट करेंगे तो निकल के आ जाएगा 0.5 मीटर। मीन्स न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारा डिस्टेंस मीटर निकल कर आ जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके बुक में लोगे तो ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो जूली क्या कर रही है? ओपन कर रही है वो एक डोर को। ठीक, जो कि 2 मीटर वाइड डोर है, यहाँ से यहाँ तक ये डोर है, और ये जूली है मान लो, तो ये 2 मीटर वाइड डोर है, 2 मीटर इसकी डिस्टेंस दे रखी है। ओके, अब डोर बाई ए मिनिमम फोर्स वो लगा रही है कितना? 2.5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है यहाँ पर। 2.5 मीटर का फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है कि कितना निकल कर आएगा। तो फिर से वही एग्जांपल लगेगा आपका। मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू होता है F इंटू टी। ठीक, तो F हमारा कितना दे रखा है? 2.5 न्यूटन इंटू डिस्टेंस कितनी दे रखी है? तो 2 मीटर यहाँ पर हमने रख दिया। ठीक है, हमें बिल्कुल इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है और आ जाएगा हमारा 5 न्यूटन मीटर आंसर। क्लियर हो गई बात? तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, ए बॉय ओपन ए नट। एक बॉय है, वो नट को ओपन कर रहा है, मीन्स इस तरह की बोल्ट को ओपन कर रहा है। ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहा है कितना? वो 150 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, बहुत सारा फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक, अब कैसे अप्लाई कर रहा है? वो रेंच के थ्रू अप्लाई कर रहा है। ये रेंच दे रखा है एक, यहाँ पर वो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसकी लेंथ पर। अब उसकी लेंथ ये जो रेंच है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है। तो मीन्स हमारा क्या क्या दे रखा है? फोर्स दे रखा है और डिस्टेंस दे रखी है। ओके, सेंटीमीटर में दे रखी है। अब want to open it by force of 50 न्यूटन, what should be the length of wrench? वो कह रहा है कि अगर आप एक लड़का है, वो फोर्स अप्लाई कर रहा है इतना, और उस रेंच की डिस्टेंस हमारी इतनी है, तो कितना मोमेंट ऑफ फोर्स निकल के आएगा? और अगर वो 50 न्यूटन का केवल फोर्स लगाना चाहे तो उसके लिए आर्म क्या होगी वो पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले वाले स्टैंजा को कंप्लीट कर लेते हैं कि हमारा क्या क्या गिवन है। फोर्स गिवन है और डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस हमारी सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? सिंपल क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ हमारी सेंटीमीटर में दे रखी है
30 सेंटीमीटर दे रखी है तो उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा 0 0 हो जाएगा कैंसिल और 0.3 हो जाएगा आंसर। तो 0.3 मीटर हमारा आ गया। मीटर में जब कन्वर्ट किया, अब सिंपल इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड इक्वल टू एफ इंटू डी। एफ हमारा क्या है 150 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 0.3 मीटर। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पॉइंट की वजह से 0 हट जाएगा और 45 न्यूटन मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हमारी डिस्टेंस 0.3 मीटर है तो इतने न्यूटन मीटर का हमें मोमेंट ऑफ फोर्स मिलता है। ठीक है, फोर्स इतना हमें मीन्स इतना मोमेंट ऑफ फोर्स निकल के आता है। ठीक है, अगर हम इसी मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए चाहें कि थोड़ा सा कम फोर्स अप्लाई करें तो डिस्टेंस क्या रखेंगे, डिस्टेंस को हम ऑब्वियसली बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें फैक्टर में पढ़ा है, थ्योरी पढ़ी है आपने कि जब आप डिस्टेंस को बढ़ा देते हो तो फोर्स हम कम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो नाउ अब जो हमारा फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स निकल के आ रहा है 50 न्यूटन के लिए हम बात करेंगे, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा। देखो 50 न्यूटन की अगर हम बात करेंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा निकल के आया है 45, लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला फिर से वही पुट करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स क्या है हमारा, फोर्स हम कितना अप्लाई कर रहे हैं 50 न्यूटन का, और डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है यहाँ पर, जबकि मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा निकल आया है 45 न्यूटन मीटर। ठीक है, यस, इसी मोमेंट ऑफ फोर्स से ही हम इस आंसर को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स यानी 45 न्यूटन मीटर अपॉन फोर्स। ठीक है, इधर वाला जो फोर्स हमारा नीचे आ जाएगा और नीचे हो जाएगा 50। ठीक, अब क्या होगा, इन दोनों को जब हम कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.9 मीटर या फिर 90 सेंटीमीटर। ठीक है, 90 सेंटीमीटर कैसे आया, अगर 0.9 मीटर में दे रखा है तो इसको जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, अब नेक्स्ट, अब हम देखो मोमेंट ऑफ फोर्स के जितने भी क्वेश्चंस थे, एग्जांपल्स थे, सब हम अप्लाई कर चुके हैं, सब हम देख चुके हैं। अब आपको क्वेश्चंस इसके लगाने हैं, इससे रिलेटेड इसी फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चन है आपके। ठीक से आप जब करोगे तो सब हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लेके चलेंगे हम प्रेशर का। तो प्रेशर का सिंपल एक फॉर्मूला होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, यानी कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एरिया में। ठीक है, उसको हम प्रेशर कहते हैं। तो अब यहाँ पर एक दो चीज़ें जाननी जरूरी है कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो पास्कल होता है, जबकि फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन होता है। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सॉलिड ब्लॉक है। ठीक है, एक सॉलिड ब्लॉक है जिसका वेट है 80 न्यूटन, यानी कि वेट ही जितना जिस चीज़ का वेट होगा वही वो उसका फोर्स होगा। ठीक है, यानी कि एक सॉलिड ब्लॉक है जिसका फोर्स है हमारा 80 न्यूटन। ओके, अब एंड बेस एरिया, जो बेस एरिया है 1.6 मीटर स्क्वायर है। बेस एरिया जो है 1.6 मीटर स्क्वायर है, 1.6 मीटर स्क्वायर का एरिया दे रखा है। अब प्लेस ऑन सरफेस कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्ट ऑन द सरफेस। अब ये जो हम इसका जो फोर्स लग रहा है वो सरफेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ये हमें फाइंड करना है। तो गिवन क्या क्या है, थर्स्ट गिवन है, थर्स्ट मतलब कितना टोटल फोर्स लग रहा है उसे थ्रस्ट कहते हैं। तो वेट कितना है हमारा 80 न्यूटन, वही हमारा फोर्स हो जाएगा। एरिया कितना दे रखा है 1.6 मीटर स्क्वायर। प्रेशर का फॉर्मूला ऐड लगा देंगे, तो थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है या फोर्स अपॉन एरिया होता है फॉर्मूला। तो फोर्स की जगह हमने रख दिया 80 न्यूटन अपॉन एरिया की जगह रख दिया हमने 1.6 मीटर स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 50 पास्कल। पास्कल क्यों रखा है, क्योंकि प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो पास्कल होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था, केवल एक फॉर्मूले पे बेस्ड था। ठीक है, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए प्रेशर ऑफ 50 पास्कल। ठीक है, प्रेशर लग रहा है 50 पास्कल का। ठीक है, ऑन एन एरिया ऑफ 4 मीटर स्क्वायर। एक एरिया दे रखा है 4 मीटर स्क्वायर का, एरिया दे रखा है। ठीक है, एरिया दे रखा है 4 मीटर स्क्वायर का और प्रेशर दे रखा है। अब हमें फाइंड क्या करना है, थ्रस्ट फाइंड करना है, यानी फोर्स फाइंड करना है। तो हमें फिर से वही फॉर्मूला लगाया, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया। तो हमें निकालना क्या है, थ्रस्ट निकालना है। अब हमें बताया जब थ्रस्ट हमको या फोर्स हमें निकालना है तो ये वाला जो नीचे वाला जो भी यूनिट होगा, जो भी हमारा डेटा होगा वो इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है थ्रस्ट इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कितना दे रखा है 50 पास्कल। ठीक, और
एरिया कितना दे रखा है 4 मीटर स्क्वायर का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 200 न्यूटन का फोर्स निकल के आ जाएगा। यही होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। फोर्स दे रखा है 20 न्यूटन। ठीक, अब नॉर्मली ऑन बॉडी हैविंग एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर का एरिया दे रखा है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया दे रखा है। कैलकुलेट द प्रेशर, प्रेशर कैलकुलेट करना है आपको। अब कैसे करोगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल आप प्रेशर का फॉर्मूला लगा दोगे, फोर्स अपॉन एरिया लिख दोगे और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। बट एक प्रॉब्लम है कि एरिया जो दे रखा है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, इसे आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक, तो फोर्स दे रखा है 20 न्यूटन, एरिया दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 10 सेंटीमीटर को स्क्वायर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था जब भी कभी सेंटीमीटर में वैल्यू दे रखी होती है तो उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ दे रखी है 10 सेंटीमीटर वैल्यू जिसको हमें 100 से डिवाइड करना है। बट यहाँ पर 2 टाइम्स 100 से डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, नॉट सेंटीमीटर ओनली। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पर मीन्स हो जाएगा 200 हो जाएगा, मतलब कि 10,000। अब जब आप इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारा 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैसे आ जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 0 जब ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर -3 बन जाता है, मीटर स्क्वायर तो है ये यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा एरिया निकल के आता है। अब फॉर्मूला है प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट हमने रख दिया और एरिया रख दिया। अब जब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 × 10 की पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि नीचे का जब -3 की पावर ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा और यहाँ पर एक 0 ऑलरेडी है तो हो जाएगा 10 की पावर 4। ठीक है, 2 × 10 की पावर 4 न्यूटन मीटर। अब नीचे वाला जो मीटर स्क्वायर है ऊपर जा रहा है इसलिए मीटर -2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट, यानी कि हमको फोर्स फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, थ्रस्ट रिक्वायर्ड न्यूटन टू प्रोड्यूस ए प्रेशर ऑफ 26,500 पास्कल ऑन ए एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स एरिया दे रखा है यहाँ पर और आपका दे रखा है प्रेशर, प्रेशर भी दे रखा है, एरिया भी दे रखा है, आपको न्यूटन जो फोर्स है वो फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो एरिया फिर से यहाँ पर देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। देखो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया दे रखा है, फिर से हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 10,000 से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर दिया हमने तो 0 0 हो गया कैंसिल। ठीक है, अब नीचे बच्चे 2 0, ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे -2, 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा निकल के आ गया। अब प्रेशर का फॉर्मूला हमें रखना है, क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला F/A। ठीक है, F हमें फाइंड करना है तो F = हो जाएगा P × A। ठीक है, प्रेशर × A। प्रेशर कितना दे रखा है हमारा 26,500 × 10 की पावर -2 न्यूटन हो गया एरिया। ठीक है, यहाँ पर आपका न्यूटन नहीं लगेगा बल्कि ये आपका जो है ये एरिया है, यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर -65 न्यूटन। ठीक है, -65 न्यूटन मीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन था और यहाँ मीटर स्क्वायर था तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर 265 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो जाता है आपका आंसर। ओके, तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा आंसर था, बस आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नॉर्मल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन कैन प्रोड्यूस ए प्रेशर। ठीक है, फोर्स आपका नॉर्मली दे रखा है 100 न्यूटन और प्रेशर दे रखा है इतना पास्कल। ठीक है, कैलकुलेट द एरिया, एरिया आपको फाइंड करना है इन सेंटीमीटर स्क्वायर में, आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया बताना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स दे रखा है 100 न्यूटन, प्रेशर दे रखा है इतना। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला लगा दिया प्रेशर = F/A।
एफ क्या है हमारा, यानी फोर्स क्या है हमारा 100 न्यूटन, और प्रेशर कितना दे रखा है हमारा 1 लाख दे रखा है, तो ये हमने रख दिया। अब क्या करना है हमको, ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो कैंसिल, कितने ज़ीरो बचे, 1 2 3 ज़ीरो बचे। अब इन 3 ज़ीरो को कैसे रखेंगे हम, 1/1000 मीटर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन का जो आंसर निकालना है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, सेंटीमीटर, जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। अब जब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 100 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 2 टाइम मतलब 10,000, 10,000 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 3 0 यहाँ पे हैं, 1 2 3 3 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 10/1, तो 10 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाता है हमारा आंसर। कितना सिंपल है ना। नेक्स्ट, अब देखो बात करते हैं किसी हील की। देखो, द डायमेंशन ऑफ हील ऑफ शूज़ ऑफ गर्ल, मतलब किसी गर्ल का ये हील है, ओके, जिसका, अब गर्ल का जो वेट है वो कितना है 45 किलोग्राम फोर्स, ठीक है, मतलब पर एरिया फोर्स के लिए आप इसमें यहाँ पर फोर्स रखा जाता है, ठीक है। और 1.5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर फाइंड द प्रेशर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर आपको बात अगर नहीं समझ में आई तो 1.5 सेंटीमीटर यहाँ का वैल्यू दे रखा है और 1 सेंटीमीटर यहाँ का वैल्यू दे रखा है, ओके, तो हो गया। अब एक्सर्ट ऑन ग्राउंड व्हेन शी इज स्टैंडिंग ऑन वन हील, ठीक है, अगर वो एक हील पर केवल स्टैंड कर रही है, मतलब एक पैर अपना केवल ज़मीन पर रख रही है, तो उसका प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या दे रखा है हमारा, फोर्स दे रखा है, मतलब उस लड़की का फोर्स कितना है, मतलब वेट कितना है, ठीक है। एरिया दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर एरिया दे रखा है, तो हम इससे निकाल लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया हमारा निकल के आ गया। अब प्रेशर कितना निकालना है हमें, प्रेशर इक्वल टू होता है F/A, F कितना है हमारा 45 किलोग्राम, एरिया कितना है हमारा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, तो कितना निकल के आएगा 45, यहाँ से जब आप कैंसिल करोगे तो 15 3 जा 45, 15 3 जा 45 होता है, तो 3 निकल के आ गया, पॉइंट यहाँ से जब हटेगा तो 0 लग जाएगा, तो 30 kgF सेंटीमीटर माइनस स्क्वायर। अब यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस स्क्वायर में हो जाएगा, तो ये प्रेशर निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गई। तो इस तरीके से भी आप लोग ये ध्यान रखो, एरिया आपका इस तरह से भी दे रखा है, रख सकता है, तो एरिया आपको फाइंड करना होगा इस तरह से, ठीक है, दोनों वैल्यू को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, तो लेंदी पे नहीं ध्यान देना है, इजी बहुत है। ए ब्लॉक ऑफ वेट, एक वेट है जिसका, मतलब एक ब्लॉक है जिसका वेट क्या है 5 किलोग्राम पर स्क्वायर एरिया, ठीक है। अब डायमेंशन 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, इतना रेस्ट इनका जो पूरा डायमेंशन है वो दे रखा है। मीन्स एक ये ब्लॉक है, इसका पूरा जो विड्थ है और लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, वो सब पूरा दे रखा है, ठीक है। अब ये वाला जो वेट है, मीन्स ये ऑब्जेक्ट है, ये टेबल पर रेस्ट कर रहा है, ठीक, 3 अलग अलग पोजीशन से रेस्ट करते हुए दिखाया गया है और अलग अलग पोजीशन पर उसका प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पोजीशन क्या है, जब ये वेट 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले एरिया की तरफ रखा जाए, ठीक है, 5 सेंटीमीटर इधर का हो गया और 2 सेंटीमीटर इधर का हो गया, जब ऐसे एक टेबल पर इस वेट को रखा जाए तो कितना प्रेशर डालेगा, ठीक है। सेकेंड वाले जो सिचुएशन है, पोजीशन है, उसमें 2 सेंटीमीटर का लेंथ दे रखी है और 1 सेंटीमीटर का विड्थ दे रखी है, जैसे कि ये हो गया 2 सेंटीमीटर का विड्थ, सॉरी लेंथ, और इधर का 1 सेंटीमीटर का विड्थ। इस तरह से जब उसको रखा गया है टेबल पर तो कितना प्रेशर निकलेगा। और तीसरी कंडीशन ये है कि 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का जब हम एरिया नीचे रखते हैं तो कितना प्रेशर फाइंड निकलेगा, उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो तीनों कंडीशन में अलग अलग हम प्रेशर को फाइंड करेंगे। फर्स्ट वाला कंडीशन है, यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, एरिया निकालेंगे 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर का एरिया है,
ठीक है। प्रेशर हमारा उतना ही तीनों में रहेगा क्योंकि वेट तो एक ही है ना। एरिया हमारा हो गया ये, अब हमने फाइंड कर लिया एरिया कितना हो जाएगा, 5×2 = 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हमको फोर्स भी मिल गया, एरिया भी मिल गया, हम प्रेशर पे लगा देंगे। ठीक, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स लिख दिया हमने 5 kgf अपॉन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा आंसर आ जाता है 0.5 kgf सेंटीमीटर माइनस स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला टॉपिक, मीन्स फर्स्ट वाला स्टेप हो गया। अब सेकेंड वाले स्टेप की तरफ चले अगर, तो देखो यहाँ पर अभी हमने बताया आपको जो फोर्स है हमारा उतना ही अप्लाई होगा 5 kgf, सिर्फ हमें एरिया में हमें चेंज करना है। तो एरिया यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमने रख दिया प्रेशर का फॉर्मूला F अपॉन A, तो F हमने रख दिया 5 kgf अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दिया एरिया। ठीक है, अब इन दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2.5 किलोग्राम फोर्स सेंटीमीटर माइनस स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आ जाता है हमारा, तो कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे। अब देखो थर्ड वाला केस में क्या होगा, इसका एरिया भी चेंज है, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर इक्वल टू होता है F अपॉन A, अब F हमारा उतना ही होगा तीनों में, तो रख देंगे हम 5 kgf अपॉन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा एरिया। अब इन दोनों को जब फाइंड करेंगे तो 5 हो जाएगा कैंसिल, तो 1 kgf सेंटीमीटर माइनस स्क्वायर आ जाएगा आंसर। तो तीनों के आंसर बिल्कुल इजी वे में निकल गए। ठीक है क्वेश्चन लेंदी लेकिन बिल्कुल इजी है, तो क्वेश्चन आपको देख के घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक, यहाँ पर देखो एक गर्ल का वेट है, एक गर्ल का वेट दे रखा है, एक लड़की है उसका वेट दे रखा है 5 kgf। ठीक है, और दूसरी जगह एक हाथी, एक एलिफेंट का वेट दे रखा है 2000 kgf। ठीक है, दो लोगों का वेट दे रखा है, एक गर्ल का वेट दे रखा है और एक एलिफेंट का वेट दे रखा है। ठीक है, अब उस गर्ल ने सैंडल पहन रखी है, ठीक, पेंसिल हील वाली सैंडल पहन रखी है। ठीक है, अब उस पेंसिल हील वाली सैंडल का एरिया दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स एक सैंडल का एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब एलिफेंट का 1 फीट का जो एरिया दे रखा है उसने दे रखा है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिर्फ 1 फीट का, मीन्स 1 फुट मतलब एक पैर का एरिया दे रखा है। ठीक है, दोनों के एक पैर का दे रखा है। अब कह रहा है ऑन द फ्लोर, अब क्या कह रहा है, कंपेयर द प्रेशर एक्सर्ट बाय देम, दोनों के प्रेशर को कंपेयर करना है हमको। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। अब आप देखो हमें पहले गर्ल का वेट गिवन है, ठीक है, यानी कि फोर्स गिवन है। एरिया हमारा कितना हो जाएगा, गर्ल का कितना है A1 हम रख देते हैं और गर्ल के फोर्स को हम F1 कह देते हैं। ठीक है, तो एरिया हमारा कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेक्शन दे रखा है। तो देखो दोनों पैरों का वेट चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, सैंडल तो दो पैर हैं गर्ल के, तो क्या हो जाएगा एरिया बोथ पैर, दोनों पैर का एरिया जब हम फाइंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो आ जाता है हमारा 2 मल्टीप्लाई और एरिया में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ में 2 का मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि 2 पैर हैं, है ना, 2 पैर का एरिया निकाल रहे हो आप 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो प्रेशर इक्वल टू होता है F अपॉन A, तो P1 हमारा हो गया F1 अपॉन A1, तो F1 हमारा क्या दे रखा है 50 किलोग्राम अपॉन A1 कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है। अब इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25 kgf सेंटीमीटर माइनस स्क्वायर। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा गर्ल का प्रेशर, जो गर्ल प्रेशर डाल रही है। ठीक है, अब देखो इसी तरह से हम एलिफेंट का वेट जानते हैं 2000 kgf दे रखा है और एरिया यहाँ पर हम एलिफेंट के 4 फीट का निकालेंगे क्योंकि उसके तो 4 फीट होते हैं ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया में। एलिफेंट के 1 फीट का एरिया दे रखा है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक, तो प्रेशर इक्वल टू होता है P2 इक्वल टू हो जाएगा, एलिफेंट के लिए हम P2 लेके चलेंगे और F2 लेके चलेंगे और A2 लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर हम फोर्स पुट कर देंगे तो मेरा निकला है कितना 2000 फोर्स दे रखा है और
एरिया दे रखा है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो सारे जीरो कैंसिल, ठीक है, 30 ऊपर 30 नीचे सब कैंसिल, तो कितना बचा हमारा 2 kg ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस का स्क्वायर। तो आ गया हमारा, बिल्कुल सिंपल सा। अब देखो आप, अब दोनों का कंपेयर करके देख लेते हैं, ठीक है। नाउ प्रेशर ऑफ एक्सर्ट बाय गर्ल अपॉन प्रेशर एक्सर्ट बाय एलिफेंट, तो P1 अपॉन P2 हमें कंपेयर करना है। P1 हमारा कितना निकला है 25 kg ऑफ सेंटीमीटर माइनस स्क्वायर, ठीक, और एलिफेंट का जो प्रेशर निकल रहा है वो 2 kg ऑफ ओनली, ठीक है। अब दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 टू जा होता है हमारा 24, 12 टू जा 24 हो जाएगा, और 0.5 मीन्स 12.5 निकल के आ जाएगा। ये क्या है, कंपेयर है, ठीक है, 1:1 का। मीन्स गर्ल जो है पेंसिल हील पहने हुए है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है, जबकि वो लाइट वेट है। लेकिन एक एलिफेंट एक हैवी वेट है, उसकी वजह से उसके 4 फीट हैं, और जो पैर हैं वो पैर हैं मीन्स फीट उसके पैडेड हैं, तो आराम से वो बड़े एक सरफेस पर रख रहा है। इस वजह से एलिफेंट प्रेशर कम डालेगा उस लैंड एरिया पे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 10 द गर्ल पॉइंटेड हील सैंडल एक्सर्ट 12.5 टाइम्स मोर प्रेशर देन द प्रेशर एक्सर्ट बाय द एलिफेंट, ठीक है।